divided into two equal passages by a septum, और इसमें जो है दो इक्वल कैविटी पे डिवाइड हुआ है एक सेप्टम के जरिए, विच इज नोन एज सेप्टम, एक रूट, एक दीवार के जरिए जिससे हम सेप्टम कह सकते हैं। तो नोज जो है हमारे पास, ये जो है मेन रूट एयर की जो है वो रूट है, मेन एयर एंट्री का जो मेन रूट है वो हमारे पास नोज है, और इसमें जो है हमारे पास लार्ज और इर्रेगुलर कैविटीज मौजूद है। आगे हम पढ़ेंगे कि लार्ज और इर्रेगुलर जो कैविटीज मौजूद हैं, और इसमें ये बीच में एक दीवार मौजूद है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। अब जो है ये जो हमारे पास मौजूद है, के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें रूफ है, फ्लोर है, मीडियल वॉल है और लेटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल है। तो रूफ में, छत में हमारे पास क्या क्या मौजूद है? फॉर्म बाय द एथमाइड बोन एंड स्पेनाइड बोन। स्पेनाइड बोन से इसका जो रूफ है वो बना हुआ है, और फ्लोर जो है फॉर्म बाय द रूफ ऑफ द माउथ, और ये फ्लोर, इसका जो फर्श है वो किस चीज से बना है? वो रूफ ऑफ माउथ से जो है ये बना हुआ है। मीडियल वॉल क्या है? फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम, और इसका जो मीडियल वॉल है नेजल सेप्टम से बना है। मीडियल भी आप कह सकते हो और लेटरल भी आप कह सकते हो। एंड लेटरल वॉल जो है फॉर्म्ड बाय मैक्सिला बोन से बना हुआ है। एंड द पोस्टीरियर वॉल फॉर्म बाय द पोस्टीरियर वॉल ऑफ जो है वो बना हुआ है। आप डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें जो है आप देखें, दिस इज द नेजल कैविटी में आप देखें तो ये हमारे पास सुपीरियर एंगल है, सुपीरियर सेप्टल एंगल, फिर जो है हमारे पास नेजल बोन है, अपर लेटरल कार्टिलेज है, सेप्टम मौजूद है। तो ये नेजल सेप्टम है। देखिए इसमें दो नॉस्ट्रल हैं, दो कैविटीज मौजूद है जो कि एक सेप्टा के जरिए, एक दीवार के जरिए जिसे हम सेप्टम कहते हैं, और ये इसमें डिफरेंट साइनसेस भी मौजूद हैं। आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमारे पास है फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस के बाद सुपीरियर टर्बिनेट है, फिर स्पेनाइड साइनस है, कानका मौजूद है, एंड आल्सो जो है नॉस्ट्रल भी मौजूद है, एंड इंफीरियर टर्बिनेट ये जो है हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या है? ये जो है हम जो है नोज के बारे में बात कर रहे थे। नोज जो है हमने एनाटमी इसकी पढ़ी है। नोज जो है हमारे पास सबसे पहले मेन रूट है एयर एंट्री का। अगर हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारी सांस जो है वो नोज के जरिए बॉडी के अंदर आता जाता है। तो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नोज। नोज में जो है लार्ज इरेगुलर कैविटीज मौजूद हैं, और ये दो इक्वल पैसेजेस पे डिवाइड हुआ है, और इक्वल पैसेजेस पे इक्वल कैविटीज में जो ये डिवाइड हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? उस दीवार को हम सेप्टम कहते हैं। इसकी एनाटमी जो है, नोज का जो फ्लोर है, या सॉरी जो रूफ है, जो छत है, जो फ्लोर है, जो फर्श है, जो मीडियल वाल है, लेटरल वाल है और पोस्टीरियर वाल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्म्ड बाय द एथमाइड बोन, ये जो रूफ है, छत है, एथमाइड बोन से बना हुआ है, एंड साथ में जो हमारे पास, और साथ में अब स्पेनाइड बोन भी मौजूद है, एथमाइड प्लस स्पेनाइड बोन। फ्लोर फर्श इसका है फॉर्म बाय द रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ से जो है ये फ्लोर है इसका। एंड आल्सो मीडियल वाल जो है वो नेजल सेप्टम से, लेटरल वाल बाय मैक्सिला, मैक्सिला बोन के जरिए बना हुआ है। पोस्टीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल जो है वो वाल ऑफ द फेरिंक्स के साथ जो है वो बना हुआ है। अच्छा, फिर हम अभी नेजल कैविटी के नीचे या नोज के पीछे जो है वो फेरिंक्स मौजूद हैं। तो फेरिंक्स के बारे में हम बात करेंगे। इट इज 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है,
एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड हुआ है टू द लेवल ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा, सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा तक, एंड कंसिस्ट ऑफ, और इसमें जो है क्या मौजूद है ये आप देखें, ये सिस्टम के एनाटॉमी में हम जो है नोज के बारे में बात कर रहे थे कि नोज जो है अच्छा, तो देखिए नोज जो है, नोज के बारे में हमने बात की है। अब जो है पेरिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पेरिंग्स जो है इट इज 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल से जो है एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है टू द लेवल ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा, सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा तक जो है ये फैला हुआ है। और इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ नेजोपेरिंग्स, ओरोपेरिंग्स एंड लेरिंजियोपेरिंग। इसमें जो है नेजोपेरिंग्स मौजूद है। तो बेस ऑफ द स्कल के साथ पीछे जो एरिया है, अगर वो नोज पार्ट, नोज के पार्ट में आता है तो इसको हम नेजोपेरिंग्स कहते हैं। द नेजल पार्ट ऑफ द पेरिंग lies behind the nose above the level of the soft palate। नेजोपेरिंग्स जो है नेजल पार्ट ऑफ द पेरिंग्स, पेरिंग्स का नोज का वो पार्ट जो पेरिंग्स के साथ अटैच है, लाइस बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे जो है, अबव द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, और ऊपर जो है सॉफ्ट पैलेट तक। तो दिस इज नेजोपेरिंग्स। ओरोपेरिंग्स, द ओरल पार्ट ऑफ द पेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ। ये जो ओरल पार्ट है पेरिंग्स का जो कि माउथ के पीछे है, दिस इज ओरोपेरिंग्स एंड एक्सटेंड बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा। सॉफ्ट पैलेट से लेके थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा तक जो भी पेरिंग्स फैला हुआ है जो कि ओरल कैविटी में आता है, इसको हम ओरोपेरिंग्स कहते हैं। और जो भी फैला हुआ पार्ट ऑफ द पेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी में है, दिस इज नेजोपेरिंग। एंड लेरिंजियोपेरिंग्स, द लेरिंजियल पार्ट ऑफ द पेरिंग extend from the esophagus to the larynx। laryngeal part of the pharynx extend from the larynx। larynx और pharynx का जो पार्ट कंबाइन हुआ है इसको हम laryngiopharynx कहते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ larynx। pharynx के बाद जो हमारे पास है वो है larynx। larynx के बारे में अगर हम बात करें, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बक्स, इसको हम जो है वॉइस बक्स भी कह सकते हैं larynx को। एंड इट कनेक्ट द पेरिंग्स विद द ट्रेकिया, और ये जो है पेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट लाइज एट द लेवल ऑफ द
थर्ड टू द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, कहाँ से, लेवल ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ ये जो है कंबाइन होते हैं और इधर से कनेक्ट होते हैं। द लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल इर्रेगुलर शेप कार्टिलेज, लेरिंग्स में जो है मुख्तलिफ किस्म के इर्रेगुलर शेप कार्टिलेज मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज थायराइड कार्टिलेज, वन जो है थायराइड कार्टिलेज है, वन क्रिकाइड कार्टिलेज है, वन एपिग्लॉटस है, एंड द टू एरेथेनाइड कार्टिलेज, और दो जो है एरेथेनाइड कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी जो है इसमें मौजूद है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है यही कार्टिलेज जो है वो मौजूद है। इंशाल्लाह ट्रेकिया जो है वो हम कल पढ़ेंगे, और आज जो है अभी ये लेक्चर आप पढ़ें, नोट करें, नोज, स्पेरिंग्स एंड लेरिंग्स। इंशाल्लाह ट्रेकिया लंबा टॉपिक है, वो फिर जो है तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? आज इधर तक काफी है, इंशाल्लाह आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।